ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मानंद द्वारा हमें कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप परमात्मा। यहाँ पे भी बाबा पहले हमें स्मृति दिलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो इस याद करने के अभ्यास को ही योग कहा जाता है। फिर बाबा हमें ज्ञान की बातें बताते हैं। आज बाबा हमें कहते हैं, देखो दुनिया में मनुष्य हठ योग में बहुत फंसे हुए हैं। जो हठ योग सिखलाते हैं उनको यह पता ही नहीं कि भारत का प्राचीन राजयोग सिवाय परमात्मा के कोई सिखला नहीं सकता है। राजयोग सिखाने से परमात्मा हम आत्माओं को राजा बनाते हैं। आत्मा स्व पर राज्य करती है, अपने शरीर पर। राजयोग के अभ्यास से ये देवी देवता इतने ऊंच कैसे बने? इसी राजयोग के ही अभ्यास से इतना ऊंच बने। देवी देवता धर्म ही इस राजयोग की शिक्षा से हुआ है और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के ज्ञान से ही धर्म की स्थापना हुई। कब? पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर बाबा ने हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया और राजयोग की शिक्षा दी। बाकी शारीरिक योग तो द्वापर युग से चले आए हैं, जिसको हठ योग कहते हैं। राजयोग सिर्फ परमात्मा इस संगम युग पर ही सिखाते हैं। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम युग पे परमात्मा से योग लगाकर अर्थात आत्मा परमात्मा को याद करके उत्तम बनती है। अभी आत्मा कनिष्ठ बन गई है ना, आत्मा के बुरे स्वभाव संस्कार हो गए, तो बाप को याद करके आत्मा ऊंचे अर्थात आत्मा के संस्कार ऊंचे हो जाते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बीच का समय कौन सा होता है? पुरुषोत्तम संगम। पुराने मनुष्य और नए देवता। इस समय सभी मनुष्य पुराने हैं। आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित 5 तत्वों का बना हुआ है ना। तमो प्रधान तत्व भी तो ऐसे हो गए हैं। नई दुनिया में आत्मा भी पावन होगी तो शरीर भी नए तत्वों से बना हुआ होगा, इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। वहां हम मनुष्य नहीं कहलाएंगे। होंगे भल हमारा शरीर मनुष्य जैसा, 2 हाथ 2 पांव, लेकिन उन्हीं मनुष्यों को देवी देवता कहते हैं, क्योंकि दैवी गुण होते हैं ना। और शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति से योग बल से पैदा हुआ होता है। बल मनुष्य बाबा कहते हैं पवित्र भी रहते हैं ना। बाप बच्चों को समझाते हैं कामा शत्रु है, यह रावण का पहला पहला भूत है। कोई बहुत क्रोध करते हैं तो कहते हैं ना भौ भौ क्यों करते हैं। यह काम और क्रोध विकार मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लोभ मोह के लिए भौ भौ नहीं कहेंगे। मनुष्य में साइंस के घमंड के कारण क्रोध कितना है ना, ये बहुत नुकसान कारक है। काम का भूत आत्मा को आदि मध्य अंत दुख देता है। 1-2 पर काम कटारी चलाते हैं ना। ये सब बातें हमें समझनी है, क्योंकि आत्मा इन्हीं विकारों के कारण ही दुखी होती है ना। अब ये सब बातें हमें कौन समझाता है? सच्चा सच्चा आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा। भगवान को सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आकर हमें सच्ची बातें बताते हैं ना। सच्ची बातें बता के हमें हमारे लिए सचखंड की स्थापना करते हैं, हमें भी सच्चा बनाते हैं। तो हम सच्चे बन जाते हैं तो फिर हमारे लिए सच्ची दुनिया भी चाहिए ना। अब आत्मा का बाप ही बताएगा ना सत्य क्या है, क्यों आत्माएं दुखी हुई है। तो बाबा कहते हैं मैं हूँ बेहद का बाप। तुम सभी बेहद की आत्माओं को अभी सत्य बताने आया हूँ कि तुम आत्माएं दुखी क्यों हुई हो, इन विकारों के कारण। तो अच्छी रीति समझ के बुद्धि में धारण करना चाहिए। बाबा कहते हैं अच्छी रीति समझ के बुद्धि में धारण करना चाहिए। बुद्धि को अब ज्यादा भटकाओ मत। युद्ध का मैदान है। बाबा की बातें सुनोगे, धारण करोगे तो पुरानी बातें याद आएंगी। युद्ध तो चलेगी ना अंदर।
परंतु डरना नहीं है। मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर आएंगे, क्योंकि सफाई होती है ना। कितने जन्मों के हिसाब किताब, कितने जन्मों की बातें हमारी आत्मा में भरी हुई है। तो जब बाबा को याद करने से आत्मा की सफाई होगी तो पुराना सारा किचड़ा सामने आएगा ही सही, परंतु मूंझना नहीं है। हमें तो बस बाप की याद में रहना है। योग बल से ही हमें विकारों पर पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। इसमें हमें पुरुषार्थ करना है। धंधे दोरी में कितना थक जाते हैं, क्यों? क्योंकि उस समय देह अभिमान रहता है ना। शरीर के भान में रहकर हम सारा दिन काम करते हैं तो थक जाते हैं। देह अभिमान के कारण मनुष्य बहुत बातचीत करते हैं, परंतु हमें देही अभिमानी होकर सर्व कार्य करना है। तो देखो, काम भी जल्दी हो जाएगा और थकोगे भी नहीं। देह अभिमान में आने से काफी व्यर्थ समय गवा देते हैं। देही अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहकर हर कर्म करना है। बाप समझाते हैं हमें कि हे जीव की आत्मा, अपने बाप को साथ रखो। बाप ही तुम्हें शिक्षा देंगे ना कि बच्चे अब बाहर मुखी नहीं बनो, अब अंतर्मुखी बनो। फल कर्म आदि करो, संबंध आदि सब निभाओ, परंतु किसके साथ सब कुछ करना है? बाप के साथ। मैं आत्मा अपने बाप के साथ रहकर ये सब कार्य करती हूँ, इनसे बातचीत करती हूँ। भल कहाँ बाहर मुखी होना भी पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश करके काम पूरा हुआ फिर अंतर्मुखी होकर बाप को याद करना है। क्योंकि आत्मा पे जो बोझा चढ़ा हुआ है उसको तो मिटाना है ना, नहीं तो अंत में सजा खानी पड़ेगी। तभी तो आत्मा के पाप कटेंगे, नहीं तो फिर उच्च पद कैसे पाएंगे? जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर चढ़े हुए हैं, तो उसको उतारने के लिए तो फिर बाप को याद करना पड़ेगा ना। इसलिए काम पूरा हुआ, बल कर्म करते आप नहीं याद कर सकते, तो काम पूरा हुआ फिर बाप की याद में रहना है, फिर अपने पापों का बोझा हटाना है। बाबा कहते हैं तभी तो उच्च पद पाओगे। तुम आत्माएं सत्युग से यहाँ पर इस धरती पर पुनर्जन्म लेते लेते पाठ बजा रही, तो तुम्हारे ऊपर तो बहुत बोझा होगा, तो वो कैसे उतरेगा? सबसे ज्यादा देवी देवता धर्म वाली आत्माएं सृष्टि पर रही हैं, तो पाप भी उनकी आत्माओं पे ज्यादा चढ़े हुए हैं। अब बाबा हम सभी बेगर आत्माओं को फिर से प्रिंस बनाने आए हैं। रामों को अच्छी रीति समझना है। जो पहले आए वह पिछाड़ी में आएंगे। बाबा कहते हैं जो पहले पावन बनते हैं वही ही पहले पतित बनते हैं। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों से तुम्हें मुक्त करने। इस समय छोटे बड़े सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। क्यों? क्योंकि बाबा तो आत्माओं को देखते हैं ना। हर कोई आत्मा बच्चे के शरीर में है और समझो वो सत्युग की आई हुई आत्मा है। तो बाबा ये थोड़ी बोलेंगे ये बच्चा है, बाबा तो उसकी आत्मा को देख के बोलेंगे ये तो सत्युग की आत्मा है। तो वानप्रस्थ हुई ना। कितने जन्म हो गए, अब तो हम सबको बहुत जन्म हो गए, तो अभी हम सभी छोटे बड़े आत्माओं की अवस्था कौन सी है? वानप्रस्थ अवस्था। अब हम सभी आत्माओं को वापस वाणी से परे परम धाम में जाना है। फिर आएंगे सत्युगी दुनिया में खेल खेलने। बाबा के लिए ही तो कहते हैं ना सर्व का सद्गति दाता। बाबा अर्थात निराकार परम पिता परमात्मा, हम आत्माओं का बाप। वही सभी की सद्गति कर सकता है, क्योंकि परमात्मा को शरीर नहीं है ना। तो शरीर न होने के कारण परमात्मा सबका प्यारा है। दुनिया की सर्व आत्माएं उसको याद करते हैं, क्योंकि शरीर में आते हैं तो पहले अपने धर्म की सद्गति करते हैं ना, फिर बाकी लोगों की। जी बाबा कहते हैं मैं तो शरीर में आता ही नहीं हूँ, तो मैं देहादेह के संबंधी पदार्थ आदि से मुक्त हूँ। मैं हूँ सर्व का सद्गति दाता। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम आत्माओं की सद्गति करता हूँ। संगम युग, अब तुम्हें पता है कि ये युग कब आता है। कलयुगी मनुष्य को नहीं पता, तुम्हें भी अब पता है जब बाप को जाना है।
बहुतों को तो अपना गोरख धंधा ही याद आता रहता है। बाहर में मुंह हटा हुआ हो तो बाबा के ज्ञान को समझकर धारण कर सको। बाहर मतलब दुनियावी बातों से। एक कहावत भी है ना, अंत काल जिस श्री सिमरे। जो गीत व श्लोक अच्छे अच्छे हैं उनको आप समझ सकते हो कि अंतकाल जिस श्री सिमरे, अर्थात अंतकाल हमें जो भी कुछ याद आएगा हम उसी के कनेक्शन में ही हमारा जन्म होता रहेगा। इसलिए अंत समय अगर बाप की याद में शरीर छोड़ेंगे तो हम बाप की स्थापन की हुई दुनिया में जाएंगे। मनुष्य तो इस समय घोर अंधियारे में है। अब बाबा हमें उस अंधियारे से निकाल सोजरे में ले आए हैं। कैसे? ये ज्ञान समझ देके। तुम सब शिव बाबा से शक्ति लेकर शिव शक्ति बन रही हो ना। शिव की शक्ति सेना का गायन है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा से तुम आत्माओं ने शक्ति लेकर इस विश्व को पावन बनाया है। इसी समय का ही ये गायन है, शिव शक्ति पांडव सेना। पांडव अर्थात पुरुष भी हैं जो बाबा का ज्ञान सुनते हैं, और तुम शक्तियां भी हो। बल आत्मा सुन रही है, लेकिन मनुष्य ने तो शरीर को देख के गायन किया है ना। बाबा तो कहते हैं जो जो आत्माएं बाप की याद में रहती है वो सब शिव की शक्ति है। श्रीमत पर हम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम भी राजयोग सीखते हो जो भगवान ने हमें 5000 साल पहले सिखाया था, फिर से सिखा रहे हैं। भगवान तो निराकार है ना, उनको अपना शरीर नहीं। बाकी जो भी सब शरीरधारी हैं वो सब देवी देवता या सन्यासी गुरु कहलाते हैं, अगर पवित्र हैं तो। ऊंचते ऊंच तो एक बाप ही है, वही आकर हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का राज समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे जो सुनते हो उसको पहले समझो, बुद्धि से धारण करो, फिर औरों को सुनाओ, तो फिर और ही उनको समझ में आएगा। अंगद जैसा महावीर रहना है ना, कभी भी कोई बात में हिलना डुलना नहीं है। बाप की याद में रहकर, हमेशा शांत अवस्था में रहकर को हर बात से पार रहना है। परमात्मा हमें मिला है तो अभी हमें हिलना डुलना थोड़ी है। बाप की याद में रहकर फिर हर बात को पार करना है ना। भक्ति मार्ग में तो कितना माथा मारते हैं, कितनी जगह तो माथा टेक टेक कर तुम्हारा माथा ही घिस गया है, पैसे भी गवा दिए, और ये आत्मा की गिरती कला हो गई है ना। 84 जन्मों की कहानी बाबा ने बताई है। भक्ति करते करते आत्मा भगवान से दूर हो गई ना, क्योंकि भगवान के यथार्थ नाम रूप से तो दूर ही हो गए। कहाँ भगवान अशरीरी अजन्मा, और कहाँ हम इतने सारे देहधारियों को भगवान समझ बैठे थे। तो भगवान से दूर ही हुए, तो इससे आत्मा की गिरती कला हो गई। आत्मा की समझ शक्ति सब खत्म होती गई, क्योंकि आत्माओं को समझ शक्ति कौन दे सकता है? बाप ही दे सकते हैं ना। तो अब आत्माओं का निराकार बाप अब आत्माओं को ज्ञान सुनाकर शक्तियां देकर फिर से आत्माओं की चढ़ती कला कराते हैं। बुद्धि योग बाप के साथ होना चाहिए। बाप को याद करते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे, मेहनत से छूट जाओगे। बच्चे कितनी मेहनत करते हैं ना, बाबा को तो तरस पड़ता है। जब बाप मिला फिर भी इतनी मेहनत की क्या दरकार है। बाबा को याद करके सर्व कार्य करो तो सहज ही सब हो जाएगा। किसी के भी अवगुण आदि नहीं देखना है। अब अवगुण को ना देख, गुणों को ग्रहण करो। गुणों को देखो, गुणों को वर्णन करो, दूसरों के गुण ही सुनो। अवगुण देखो तो मुंह मोड़ लो। अगर आप किसी के अवगुण देखकर उसको, अगर मन में अच्छी भावना रखकर उसको आप समझाओ, इतनी शक्ति है आप में, इतनी समझ है, तो देखो उसको समझाओ। किसी औरों को वर्णन नहीं करो। जिसका अवगुण देखो उसको ही, उसका ही शुभ चिंतक बन के प्यार से समझाने दो। अगर नहीं देख सकते तो मुंह मोड़ लो। बाबा तो हमें समझाने देते हैं। बाबा कहते हैं बुद्धि से समझना है यह बाबा की बातें ठीक है या नहीं है।
नहीं ठीक है तो छोड़ देना चाहिए, परंतु बाप को याद करते रहना है। क्योंकि कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है तो बाप को भी छोड़ देते हैं, लेकिन आत्मा का बाप परमात्मा है, उनको याद करते रहो। अगर और कुछ ज्ञान समझ में नहीं आता है तो कभी भी किसी से रूठना नहीं चाहिए। रूठने से क्या होगा, और ही बात बढ़ जाती है। इसीलिए जीवन में भी जो कुछ ठीक लगता है उस अनुसार चलो। बाकी किसी से रूठ कर उनके मन में, उनके लिए मन में कुछ और बातें सोचोगे तो तुम्हारा भी समय व्यर्थ है, उनका भी समय जाएगा। क्योंकि आप सोचोगे तो वहां तक मन की बात तो जाती ही है ना। अब बाबा कहते हैं मैं आया हूँ बच्चों को फिर से शक्तिशाली बनाने, उच्च पद दिलाने आया हूँ। तो आत्मा में जब इतनी शक्ति होगी, जब वो बाप को याद करेगी, शक्ति धारण करेगी, तभी तो उच्च पद पा सकेगी ना। सुबह सुबह का टाइम बड़ा अच्छा होता है। स्नान आदि करके छत पे जाके एकांत में बाबा को याद करते रहना चाहिए। दुनिया में तो बाहर कितना शोर शराबा है। सारे दिन में थोड़ा सा समय निकाल के एकांत जगह में बाप को याद करने का अभ्यास डालोगे तो फिर कर्म करते भी वो यहाँ याद रहेगी। पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं ना, क्राइस्ट को याद करते हैं, क्योंकि वो गॉड को तो जानते नहीं है। पर क्राइस्ट ने भी कहा था गॉड को याद करो, लेकिन गॉड का तो यथार्थ परिचय जब गॉड आके दें तब ही तो हम उनको उस रूप से याद करेंगे। अब गॉड ने आकर हमें अपना परिचय दिया है तो हम भी उनको उस रीति याद कर रहे हैं। बाबा कहते हैं याद करने का भी अभ्यास करना पड़ता है। क्योंकि निराकार को याद करने के लिए अभी तक तो हम शरीरधारियों को याद करते थे ना, इसलिए निराकार को, अपने को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करने के लिए थोड़ा सा समय एकांत निकालो। जब भी समय मिले, सुबह शाम रात या अमृत वेले, जब भी समय मिले आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो। उन्होंने जो आपको सुनाया है उसका मन में चिंतन करते रहो। याद करने के तो बहुत तरीके हैं, सिर्फ बिंदी समझ के बिंदी को याद नहीं करना है। जो बाबा ने हमें सुनाया है, जो बाबा से हमें प्राप्ति हो रही है, बाबा से हमें अनुभव हो रहा है, उसको अनुभव करते रहो। दत्तात्रेय जैसे बनना है हमें, सबसे गुण ही उठाने हैं, किसी से भी अवगुण नहीं हो, अवगुण अवगुण नहीं उठाओ। बाबा कहते हैं देखो मैंने तुम्हारे लिए आकर ये यज्ञ रचा है ना, इस यज्ञ में तुम अपना पुराना सब कुछ स्वाहा करो। किससे? संकल्पों से स्वाहा करना है। बाबा मेरी सब पुरानी बातें, सब विकार आदि सब बुराइयां मैं आपके इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करती हूँ। देखो बाप की याद से आत्मा एवर हेल्दी बनती है। और जो बाबा जो हमें ज्ञान सुनाते हैं उसका विचार सागर मंथन करने से हमारी सत्युगी वेल्थ, सत्युगी कमाई हो रही है। बाबा तो बीज रूप है ना, वो निराकार बीज अब हमें पूरे मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान दे रहा है। कैसे ये सृष्टि सत्युग से शुरू हुई और कैसे ऊपर से आत्माएं आना शुरू हुई, कैसे एक धर्म के बाद द्वापर युग से धर्मों की वृद्धि होते होते अब कितने धर्म हो गए। एक वृक्ष जैसे बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है, ऐसे इस सृष्टि पे भी धर्मों की वृद्धि होने से मनुष्य आत्माएं कितनी बढ़ गई। अब तो कितने ढेर धर्म है, कितनी ढेर मनुष्य आत्माएं हैं, और कितनी दुखी है ना। दुख तो बहुत है। अब ऐसी दुखदाई दुनिया से हम सबको लेने के लिए कौन आए हैं? बाप। फिर सृष्टि खत्म नहीं होगी, फिर इसी सृष्टि पर नई सत्युगी दुनिया आएगी। फिर उसी सत्युगी दुनिया के लिए हमें अभी कौन तैयार कर रहे हैं? बाप। क्योंकि सत्युग में जैसी रीति रस्म होगी, जैसे मनुष्य का स्वभाव संस्कार होगा, वो अभी ही तो हमें धारण करना पड़ेगा ना। नहीं तो कलयुग में तो कहाँ पाप आत्माएं, सत्युग में कहाँ पुण्य आत्माएं।
एकदम से युग परिवर्तन होगा तो आत्माएं पुण्य कैसे बन जाएंगी? जरूर उस कलयुग के अंत में किसी ने आत्माओं को ऐसा पुण्य आत्मा बनाया होगा ना, तभी तो सतयुग में पुण्य आत्माएं आएंगी। तो बाबा कहते हैं अब राजा विक्रमादित्य का संवत आने वाला है। 1 से 2500 वर्ष राजा विक्रमादित्य का संवत चलेगा, फिर विक्रमी संवत चलेगा 2500 से 5000 तक। ये सत्युग त्रेता हो गया 2500 वर्ष, फिर द्वापर कलयुग भी 2500 वर्ष होगा। तो अभी सत्युग जब शुरू होगा तो उसके 2500 वर्ष बाद विक्रमी अर्थात विकारों भरा संवत शुरू हो जाएगा। वहां पे सब कुछ विकारों से ही होगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जो आजकल अपने को हिंदू धर्म वाले कहलाते हैं वही असल में कौन से धर्म वाले हैं? देवी देवता धर्म। क्योंकि वही देवी देवता धर्म वाले जब द्वापर युग में विकार में आए तो उन्होंने अपने धर्म का नाम बदली करके हिंदू रख दिया, क्योंकि देवी देवता धर्म वाले तो पवित्र रहते हैं ना। लेकिन अब संवती विकारियों का शुरू हो गया तो उनको भी दुनिया में रहना ही था, तो उन्होंने भी अपना जीवन विकारों से शुरू कर दिया। तो वो धर्म की रीति रस्म पालन न करने के कारण उन्होंने अपने धर्म का नाम बदली करके हिंदू धर्म रख दिया। बाबा कहते हैं तुम देवी देवता धर्म वाले ही अधर्मी बने, बाकी सब धर्मों वालों का अपना अपना धर्म है, लेकिन कौन से धर्म वाले अधर्मी बने हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म स्थापक को भी बोले हैं तो अपने धर्म के नियम मर्यादाओं को भी बोले हैं। यहाँ पे आर्य समाज भी है ना। अब आर्य मतलब होता है सुधरे हुए। सत्युग में तुम सब आर्य थे, सुधरे हुए थे ना, क्योंकि विकारों के वश बुराइयों के वश हम कार्य नहीं करते थे। अनार्य मतलब जो सुधरेले नहीं हो। अब तुम सब अनार्य बन गए हो। बाबा हम सबको सुधार के आर्य बना रहे हैं, सुधरेले बना रहे हैं ना। उसके लिए बाबा हमें कहते हैं घड़ी घड़ी क्या कहते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ करो, बाप को याद करो, दैवी गुणों की धारणा करो, तो फिर तुम सब वापस से सुधरेले बन जाओगे और कौन सी दुनिया में आ जाएंगे? सत्युगी दुनिया। और बाबा हमें कहते हैं देखो माला को हम सिमरते हैं ना, माला की पूजा थोड़ी होती है, हम सिमरते हैं। तो पूजा किसकी होती है? जिसका आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो। और सिमरते किसको है? जिसकी आत्मा पवित्र हो और शरीर अपवित्र। क्योंकि अभी हम आत्माएं परमात्मा के मददगार बने हैं ना, तो आत्मा पवित्र बनती जा रही है। तो अभी जो हम माला जो हम सिमरते हैं वो किसका यादगार है? वो माला का एक एक दाना वो आत्माएं हैं जिन्होंने परमात्मा के इस कार्य में मदद की थी, इसीलिए सब उनको सिमरते हैं, याद करते हैं। और सत्युग त्रेता में जब हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं तो देवी देवता कहलाते हैं ना, इसीलिए देवी देवताओं की बड़े बड़े मंदिर आदि बना के उनकी पूजा करते हैं। तो माला होती है सिमरने लायक, क्यों? क्योंकि आत्माएं पवित्र होती हैं, शरीर अपवित्र होता है। और पूजा कब होती है? जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। एक रुद्र माला भी गाई हुई है। रुद्र माला में शिव और शिव बाबा और शालिग्रामों के रूप में उनको याद करते हैं। बाबा कहते हैं रुद्र अर्थात शिव बाबा। तो वो रुद्र माला किसकी है? शिव बाबा और उनके मददगार की। और भक्ति मार्ग में जो शिवलिंग और शालिग्राम बना के पूजते हैं, ये जब वही आत्माएं जो बाप की मददगार हैं, जो पक्के पक्के अंत में पवित्र बन जाएंगी, परम धाम में चले जाएंगे, तो उन सबको भी शालिग्रामों के रूप में पूजा जाता है। तो बाबा कहते हैं देखो देवियों आदि को भी पूछते हैं। देवियां अर्थात शक्ति का रूप होता है ना। तो जिन जिन आत्माओं ने परमात्मा से जो जो शक्ति ली है, अपने अंदर जो जो शक्ति धारण की है, उन शक्तियों को अलग अलग हस्त के रूप में, अलग अलग शस्त्रों के रूप में दिखाया है। अर्थात वो देवी परमात्मा की
इतनी उन्होंने परमात्मा को इतनी याद करके अपने अंदर शक्ति भरी कि इस दुनिया की सारी आसुरी स्वभाव संस्कार जो भी हैं, विकार आदि, सब पर उन्होंने खुदे भी विजय प्राप्त करी और फिर औरों को भी विजय प्राप्त कराई। इसीलिए देवियों को लोग शक्तियों के रूप में पूजते हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा से शक्ति लेकर खुद भी विजय प्राप्त की है। तो वो अब उनसे भी कहते हैं कि हमें भी शक्ति दो, तो हम भी इन सब पे विजय प्राप्त करें। बाकी ऐसे तो नहीं कोई देवी ऐसे हथियार लेकर असुरों का संहार करेगी, असुरों को मारेगी, नहीं। वो शक्ति का प्रतीक है जिससे उसने आसुरी स्वभाव संस्कारों पर विजय प्राप्त करी। अच्छा, मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न बनो। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। जो भी पाठ मिला है आपको आपके जीवन में, उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई आपकी इंसल्ट कर दे, लेकिन हम अब किसके बच्चे हैं? परमात्मा दाता के बच्चे बने ना। तो कभी भी किसी बात में असंतुष्ट नहीं होना है। वे स्वयं से भी संतुष्ट, हम लोग को स्वयं से भी संतुष्ट रहना है, औरों से भी संतुष्ट रहना है। इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी कड़ा पेपर मेरे जीवन में आ जाए, लेकिन मुझे सदा संतुष्ट रहना है और उसी से ही सफलता प्राप्त करना है। क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं ना, और बाबा ने हमें पहले से ही बता दिया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी ऊपर नीचे बातें होती है, चाहे शरीर का हिसाब किताब हो या जीवन में कोई और बात, ये तुम्हारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुकतो हो रहा है। और अगर मुझे तुम याद करते रहोगे तो तुम पिछले जन्मों का भी हिसाब किताब चुकतो आराम से करोगे। और हमें ये भी अटेंशन रखना है कि कोई भी बात हमें अब ऐसे नहीं करनी है जिसके कारण मेरा और दूसरों से हिसाब किताब बने, नया नहीं बनाना है। इसलिए बाप की याद में रहकर जो भी ऐसा कोई एग्जाम आता है जीवन में, उसमें संतुष्ट रहो, औरों को भी संतुष्ट करो, और कभी किसी से रूठो नहीं, नाराज नहीं हो। किसी के लिए कुछ बुरा बोलना सुनना या करना तो दूर, सोचना भी नहीं। ये हमें, जब हम आत्मा बाप को याद करती है तो आप ही उसको शक्ति मिलती है। इसके लिए बाबा ने आज बोला ना, जितना समय मिले एकांत में बाप को याद करने का अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन है, खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। शायद रोज अपन को जब भी समय मिले, अगर सुबह को समय नहीं मिलता है, लेकिन ये तो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आत्मा को तंदुरुस्त रखना है तो रोज हमें कुछ न कुछ अच्छा सोचना है कि आज मुझे ये करना है। कोई ना कोई खुशी की बात सोचो, कुछ ना कुछ नया करते रहो, जिससे आपका मन भी बिजी रहे, तो आप सदा खुश रहोगे और आपसे फिर और भी औरों को भी खुशी मिलती रहेगी। अच्छा।